हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज मैं आपके लिए सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए मैथ के शॉर्ट नोट्स लेकर आई हूँ जो आपको कम टाइम में मेन पॉइंट्स रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है समिश्र संख्या। यदि समिश्र संख्या का वर्गमूल पूछे तो हमें ये सूत्र लगाना, रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर प्लस माइनस मोड ऑफ जेड प्लस एक्स बाई टू का होल की पावर 1/2 प्लस आयोटा मोड ऑफ जेड माइनस एक्स बटा 2 की पावर 1/2। मोड ऑफ जेड का मान क्या होता है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार रूट ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई निकालना हो तो प्लस माइनस मोड ऑफ जेड प्लस एक्स बाई टू की होल पावर 1/2 माइनस आयोटा मोड ऑफ जेड माइनस एक्स बाई टू की होल पावर 1/2, जहाँ आर को मोड ऑफ जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र है कि बड़ी दूरी बराबर छोटी दूरियों का योग। यह क्या होगा? सरेख होगा। थीटा वन को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन, थीटा टू को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू भी लिख सकते हैं। एक हमसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एक्स की पावर एन का मान क्या होता है? तो 2 cos n थीटा। इसी प्रकार एक्स की पावर एन माइनस वन बाई एक्स की पावर एन का सूत्र होता है 2 sin n थीटा। और एक है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है बराबर 0। ओमेगा की पावर 4 होगा ओमेगा की पावर 3 होगा 1। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बराबर 0, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बराबर 0। एक सूत्र है मोड ऑफ z1 प्लस z2 बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 कोस थीटा वन माइनस थीटा टू। मोड ऑफ z1 माइनस z2 का होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू। नेक्स्ट है यदि a शुद्ध वास्तविक संख्या हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ a। यदि a का मान 0 से बड़ा हो तो 0 आएगा, a का मान 0 से छोटा हो तो पाई आएगा। और यदि शुद्ध काल्पनिक संख्या हो तब आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा a। यदि a का मान 0 से बड़ा हो तो π/2 और यदि a का मान 0 से छोटा हो तो माइनस π/2। चरघातांकीय रूप क्या होता है? z बराबर आर ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम आर ए की पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ z बराबर आर हो तो बराबर वर्त होगा, वर्त का केंद्र होगा 0 0 और त्रिज्या होगी r। यदि मोड ऑफ z माइनस ए बराबर आर हो तो ये वर्त का समीकरण है और इसका केंद्र होगा a और त्रिज्या होगी r। यदि मोड ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू बराबर k है और k का मान बराबर 1 है तो सरल रेखा होगी, और यदि k इज नॉट इक्वल टू 1 है तो वृत्त होगा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू बराबर k है। k का मान बराबर 0 या पाई हो तो सरल रेखा का समीकरण होगा, यदि k इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो यह वृत्त का समीकरण होगा। नेक्स्ट मोड ऑफ z माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू बराबर k है। यदि k बराबर मोड ऑफ z1 माइनस z2 हो तो सरल रेखा का समीकरण होगा, k इज नॉट इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस z2 हो तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण होगा। इसी प्रकार यदि मोड ऑफ z माइनस z1 माइनस z माइनस जेड टू बराबर k हो तो k बराबर मोड ऑफ z1 माइनस जेड टू, ये सरल रेखा का समीकरण, और k इज नॉट इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस जेड टू तो ये अतिपरवलय का समीकरण। मोड ऑफ z प्लस जेड बार प्लस जेड माइनस जेड बार बराबर k हो तो ये वर्ग का समीकरण होगा। नेक्स्ट है कोस n पाई बराबर n विषम हो तो -1 होगा, यदि n सम हो तो 1 होगा, और साइन n पाई बराबर 0 होगा। थीटा बराबर tan इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स। रूट ऑफ आयोटा का मान क्या होगा? प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आयोटा। लघुगणक log z बराबर log मोड ऑफ z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। न्यूनतम और अधिकतम मान निकालने वाला भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आएगा ही। इसका सूत्र है मोड ऑफ z1 माइनस z2 का मोड लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। और इधर है मैंने 1 की पावर 1/3 तो इसका होगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ओमेगा क्यूब का मान होगा 1। इकाई के घनमूल संभव त्रिभुज बनाते हैं, ये हमें याद रखना है। इधर कोणांक आर्ग्यूमेंट ऑफ z कोणांक होगा। यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार बराबर क्या होगा? माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिख सकते हैं, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड बार को हम प्लस माइनस π/2 लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस
आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड को हम प्लस माइनस पाई लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z को माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तब ये चीज़ साइड में लिखी गई है। नेक्स्ट है कोणांक को हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार को हम लिख सकते हैं माइनस आर्ग्यूमेंट z और आर्ग्यूमेंट z माइनस z बार को हम लिखते हैं प्लस माइनस पाई/2। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z को प्लस माइनस पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z बराबर हम लिख सकते हैं माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z या आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार। नेक्स्ट हमसे द माइवेयर पर में पूछे तो इसका सूत्र होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n बराबर कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। द माइवेयर पर में का अनुप्रयोग, इसमें x की पावर n प्लस 1/x की पावर n होगा 2 कोस एन थीटा, x की पावर n माइनस 1/x की पावर n होगा 2 आयोटा साइन एन थीटा। मोड ऑफ z-1 अपॉन में z+1 बराबर अचर हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 अपॉन z-2 बराबर अचर हो तो दोनों लंबवर्तीय वृत्त हैं। यदि z1, z2, z3, z4 एक वृत्तीय है तो इसको हम लिख सकते हैं z4 माइनस z1, z3 माइनस z2 अपॉन में z4 माइनस z2 अपॉन में z3 माइनस z1। ये एक विशुद्ध वास्तविक संख्या होगी। z का प्रतिलोम बिंदु z बार हो तो a z डैश z बार प्लस z डैश b प्लस z बार b बार प्लस c बराबर 0 होगा। ये सूत्र भी हमें ध्यान में रखना है। गुणन पर में अल्फा बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। यदि बिंदु ABC सरेख हो तो आर्ग्यूमेंट z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 बराबर 0 होगा। इसमें लंबवत होने का प्रतिबंध होगा थीटा बराबर पाई/2। z2 माइनस z1 अपॉन z4 माइनस z3 ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है। यदि समांतर हो तो थीटा बराबर 0 होगा। z2 माइनस z1 अपॉन z4 माइनस z3 ये शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। यदि z1, z2, z3 संभव त्रिभुज है तो z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, z3 स्क्वायर बराबर होगा z1, z2, z2, z3, z3, z1। यदि z1, z2, z3 संभव त्रिभुजों परिकेंद्र इसका z0 हो तो z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, z3 स्क्वायर होगा बराबर 3z0 स्क्वायर के। यदि z1, z2, z3 और z4 समांतर चतुर्भुज के क्रमागत शीर्ष हो तो z1 प्लस z3 बराबर होगा z2 प्लस z4। यदि सरल रेखा का समीकरण z बार प्लस z बार b बराबर c हो तो b क्या होगी, समस्या संख्या और c होगी वास्तविक संख्या। वृत्त का समीकरण az बार प्लस b बार z बार प्लस c बराबर 0 जहां b बार का मान ac से बड़ा होगा। और यदि आपको शॉर्ट नोट्स की PDF लेनी है तो पेपर साथी ऐप डाउनलोड करो और वहां से मिल जाएगी।